हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे थे 8 से ज़्यादा ही था लगभग, क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ा सा मेरा तबीयत पता नहीं क्यों डिस्टर्ब लग रहा था। ऐसा किसी किसी दिन हो जाता है कि थोड़ा अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइप का फील होता है कि अ, जैसे बिस्तर से उठे तो ये लगता है कि अभी थोड़ा-सा लेटे रहना है, और अजीब-सा लगता है। मैं क्या ही बताऊँ, मुझे मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं कैसे ही बताऊँ कैसे। और तभी इसकी वजह से ना मुझे ना लेट हो गया था उठने के लिए, और फिर मैं आई तो यहाँ पे चाय वगैरह बनाई, अपना पानी पी। तो यहाँ पे डुग्गू भी बोल रहा था कि उसको भी चाहिए, तो मैं उसके लिए दे दी। सुबह डुग्गू जग गया था, बट यहाँ पे मैं उसको खिला रही थी तो मेरे दाँत में काट लिया। बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन ठंडी की जैसे जैसे मौसम बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे आलस टाइप का और थकान थकान सा सुबह लगने लगता है, पता नहीं क्यों। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के साथ भी यही होता है, जो भी प्रेगनेंसी में है अभी इस टाइम पे मेरे जैसे। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि क्या कैसे होता है, मुझे समझ में नहीं आता। भले ही मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी है, बट फर्स्ट वाला मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कुछ भी। और कुछ अलग से ही ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे डुग्गू के जब था उस हिसाब से है, वैसे नहीं है। सब कुछ अलग है, सब चेंज रहता है, और हर टाइम हर एक इंसान के साथ चेंजिंग रहता ही है। तो वहाँ पे मैं दी सबको चाय वगैरह, और फिर मैं अपना पानी वगैरह पी ली थी थोड़ा सा मैंने। और चाय, यहाँ पे चाय मैं भी ले ली थी, चाय पी। तो डुग्गू भी बोल रहा था कि मुझे भी बिस्किट खाना है, तो मैं डुग्गू के लिए भी बिस्किट लेके आ गई थी। तो उसमें मैं भी खा रही थी, क्योंकि वो बोल रहा था कि आप भी खाओ। तो यहाँ पे मस्ती कर रहा था, तो आधा मैं उसको खिला रही थी, आधा मैं खा रही थी। और वो जब सुबह होता है ना, तो वो अपने घर के पास आ जाता है, सारी जगह सब कुछ फैला के ही रखेगा। अगर चाहे जितना समेट दूँ वैसे ही रखेगा। तो मुझे भी लगता है चलो ठीक है, ये खुश रहे, खेले, और मैं क्या ही करूँ। और आज ना मैं वैसे तो मैं ब्लॉग ही ज़्यादातर ब्लॉग ही डालती हूँ। उसमें भी अच्छा खासा कोई वो नहीं, कभी आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताया करिए कि ऐसे वैसे, तो कुछ समझ में आए मुझे भी कि हाँ कैसे करना है। और मैं यहाँ पे ना मेरे में कमेंट भी आए थे कि आपको मिनी ब्लॉग भी बनाना चाहिए। तो बात तो सही है आप लोगों की, लेकिन मैं ब्लॉग में पड़ जाती हूँ तो मिनी ब्लॉग नहीं बना पाती, जैसे शॉर्ट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, तो आज मैं वो भी शूट कर रही हूँ, तो आएगा मेरा ज़रूर मिनी ब्लॉग, हो सकता है शाम तक में आए। तो आप लोग स्किप मत करना। और यहाँ पे हम पी रहे थे पानी, और डुग्गू भी पी रहा था। तो उसके बाद फिर डुग्गू खुद पिलाने लगा मुझे, तो हम कहे चलो भाई ठीक है पी लेते हैं। और पीना था चाय, तो चाय तो मेरा बिस्किट में ही ख़त्म हो गया था। इस टाइम पे ये लगता है कि चाय पी ले, और ठंडी जैसे जैसे बढ़ती जाती ना, उसी टाइम पे ऐसे लगता जाता है कि चाय ज़रूरी है। और कुछ मिले या ना मिले, सुबह सुबह तो यही लगता है। बट चाय बहुत ही कम पीना चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या ही करूँ, हो ही जाता है। और आज मैं दोनों चीज़ ना शूट कर रही थी, तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी हूँ ब्लॉग में, जैसे कुछ चीज़ें, और शॉर्ट में ऐसे करके मिनी ब्लॉग में। तो शाम तक में आएगा तो आप लोग ज़रूर देखना और बताना कि कैसा लगा मेरा मिनी ब्लॉग। मैं बहुत ही कम मिनी ब्लॉग डालती हूँ, शॉर्ट डाली, कॉमेडी डाली, और यहाँ पे ब्लॉग डाली। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ता मुझे बनाना था, एक गलती हो गई थी मेरे से कि यहाँ पे ना ये था कि अब सुबह क्या ही बनाऊँ। डुग्गू बोल रहा था हलवा बना दो, बट मुझे लगा कि हलवा क्या, बहुत अजीब सा लगता है मीठा मीठा। तो हम कहे दो चीज़ एक साथ ऐसे कर लेते हैं, तो डुग्गू के लिए भी हो जाएगा और हम लोग के लिए भी हो जाएगा। बट यहाँ पे फिर क्या हुआ कि साबूदाना थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के भिगो दिए थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे डुग्गू के लिए तो बन गया था, अच्छा खासा बन गया था। मैंने दूध वाला उसके लिए थोड़ा सा बना दी थी। लेकिन अगर जैसे खुद के लिए साबूदाना की
खिचड़ी बनाई तो उसमें थोड़ा हल्दी ज़्यादा हो गया था या पता नहीं क्यों क्या था, बट थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो गया था। टेस्टी तो था बट सही से उतना सही बना नहीं था। यहाँ पे मेरा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रखा था, लेकिन डुग्गू बहुत खुश था कि उसके लिए साबूदाना का खीर बना हुआ है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ही बनाई थी। तो अपना एक बार खाए, एक बार के लिए और उसका रखा था। और यहाँ पे वो खा रहा था और मैं भी आ गई थी, उसका टेस्ट की तो उसका सच में बहुत ही अच्छा था। मेरा जो था तो थोड़ा सा तीखा था, तो मैं अपना, बोला जाता है कि साबूदाना मतलब खाने से अच्छा होता है और इसमें सब कुछ मिला भी रहता है, तो थोड़ा फ्राई वगैरह कर दिए थे तो अच्छा भी था, टेस्ट भी अच्छा था। थोड़ा ये रहता है कि प्रेगनेंसी में जैसे अगर ज़्यादा वेट जिसका नहीं है तो वो खा सकते, लेकिन जिसका ज़्यादा वेट है तो वो नहीं खा सकते, उतना ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन ये है ना कि अगर आपकी इच्छा हो तो प्रेगनेंसी में सब कुछ ही खाना चाहिए, कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही मेरा चलता आ रहा है। मैं डुग्गू के बार भी ऐसे की थी और इस बार भी। तो बहुत से ऐसे होता है ना कि बच्चे बोल देते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं खाओगे तो बच्चे के मुंह से पानी निकलता है, बट ऐसा डुग्गू के साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे पता नहीं क्यों उतना ज़्यादा कुछ ऐसे इधर उधर की चीज़ें मन नहीं हुआ था कि मैं खाऊं, ना डुग्गू के बार और ना ही इस बार। थोड़ी बहुत इस बार लगता भी है मुझे कुछ, लेकिन तीखा ही खाने का ज़्यादा ही अच्छा लगता है, थोड़ा तीखा चटपटा, भले क्यों ना जलन होने लगे सीने में। और आज आप लोग ना एक चीज़ और आप लोग नोटिस करिएगा कि मेरी आवाज़ ना एकदम क्लियर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ना नॉर्मल ही वॉइस से मतलब बनाती थी, अपना वीडियो एडिटिंग करती थी। मेरे पास माइक था, मैं बहुत पहले ही माइक ले चुकी थी। पतिदेव 2-4 बार बोले तुम्हारे पास था, बट डुग्गू इधर उधर करके तोड़ दिया था ना, तो मुझे लग रहा था चलो अब कौन ही ले, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क समझ में नहीं आ रहा था। बट मैंने सबका वीडियो देख रखा है कि कैसे बोलने से ना एकदम क्लियर सब कुछ रहता है, तो इसकी वजह से आज मैं भी उसको थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा आप लोग बताइएगा कि मेरे पहले की जो ब्लॉग थे वो उसकी एडिटिंग सही थी, वॉइस सही थी कि आज की सही है। मैं क्लियर आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये तो आप लोग ही बताओगे कमेंट करके। और यहाँ पे मेरा ना मैं फिर नहा वहा चुकी थी, बहुत सारे जो कि काम थे तो मैंने काम किया, और बोली ना जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप भी की है आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैंने सारे काम किए और फिर मैंने नहा वहा के अपना तैयार व्यार हो रही थी। तैयार क्या मतलब नॉर्मली, अगर मैं उस टाइम पे कर लूँ, बाल झाड़ लूँ तो सही है, अगर बाहर में हो तो फिर बाद में ना मेरे से हो ही नहीं पाता। और मेरे इस टाइम पे बाल भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं खड़े होके पहले बाल झाड़ती थी, लेकिन अब बैठ के यहाँ पे, क्योंकि मैं इस नीचे वाले में रखती हूँ शीशा वगैरह, ऊपर ऐसे कर दी हूँ। और यहाँ पे डुग्गू का जो रहता है ना, तो डुग्गू अपना ये रखा ही रह जाता है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट करना। यहाँ पे देख रहे हैं मैं चाहे जितना ही अपना बाल इधर उधर करके झाड़ूँ, कैसे भी कर लूँ, बट चेहरा अलग ही बता देता है कि हाँ कैसे है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाना में मैं बना रही थी, यहाँ पे रोटियाँ सेक रही थी। और इसलिए क्योंकि और चीज़ था, सिर्फ खाना था, रोटी सब्जी। तो सब्जी मैंने रात में ना चाहता ही बना ली थी, तो उसकी वजह से ना मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं। और नाश्ता भी हो गया था तो सोचे कि चलो सब्जी को ना गरम कर देंगे और फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रोटियां बना लेंगे और भी कुछ चीज़ें रहेगी, और तो इसकी वजह से रोटी बना लेंगे और फिर मतलब सब्जी रोटी ही हो जाएगा लंच के लिए, तो मतलब सही रहेगा। और इस टाइम पे ठंडी भी है ना, तो ठंडी में इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आप चावल ही खाओ, और लेकिन थोड़ी बहुत तो चलता है, दोपहर में ही आप खा सकते हो, बट अगर शाम को या ऐसे वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं। अभी उतना ठंड है नहीं, बट मतलब थोड़ी थोड़ी ठंडी तो आ ही गई है। तो हर चीज़ अभी इस टाइम पे कभी गर्म कभी ठंड हो रहा है मौसम, तो उसकी वजह से ना इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अभी सिर्फ मतलब स्लीपर अगर यूज ना करो ना तो फर्ज इतना ज़्यादा गलता है कि क्या ही बताऊं। और
इसके बाद यहाँ पे मैं अपना रोटी वगैरह सब कुछ बना के और फिर लगाऊंगी थाली। तो यहाँ पे फ़ोन भी रखा है और यहाँ पे आ गए थे पतिदेव, कुछ दिखा रहे थे ऐसा वैसा फ़ोन में कि मतलब क्या था, कुछ था फ़ोन में या मैसेज वगैरह था, तो उसी चीज़ के लिए पूछ रहे थे कि क्या था या कैसे। तो वही मैं बातें कर रही थी उनसे। और फिर इसके बाद मैं भी अपना, मेरा रोटी बन गया था, बस थोड़ा सा और बचा था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं थी दही, तो दही में ऐसे खीरा काट के और कुछ काले नमक, ये सारी चीज़ें डाल के, और फिर मैं यहाँ पे, हम और पतिदेव और डुग्गू दोनों लोग मिल के, तीनों लोग यहाँ पे किए अपना लंच। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसकी बिल्कुल भी मत करना। और मेरे शॉर्ट भी वीडियो आते हैं और फ़नी वीडियो, ये सारी चीज़ें तो आप लोग ज़रूर देखना और कमेंट किया करिए प्यारे प्यारे, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग मुझे देखते हो भाई, पसंद करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।